मेरा वजूद। निर्मला, मेरा टॉवल कहाँ है? ओहो, कितनी बार कहा है तुमसे, मेरी सारी चीज़ें निकाल कर सही समय पर मुझे दे दिया करो, पर तुम हो कि सुनती ही नहीं। 55 साल के संजय जी अपनी 52 साल की पत्नी निर्मला पर बरसने लगे। जब वो नहाने के लिए गए पर उन्हें बाथरूम में टॉवल टंगा हुआ नहीं दिखा। बेचारी निर्मला जी लड़खड़ाते हुए टॉवल लेकर भागी बाथरूम की तरफ। और हाँ, जब मैं नहाकर तैयार होकर आऊँ, मुझे डाइनिंग टेबल पर नाश्ता रेडी मिलना चाहिए। पता है कितनी बार तुम्हारे कारण मैं लेट हो जाता हूँ ऑफिस में। संजय जी बड़बड़ाते हुए बाथरूम में घुस गए। निर्मला जी ने भी रसोई में जाते हुए आवाज़ लगाई, सब कुछ तैयार है, आप आ जाओ, गर्मा गर्म पराठे सेक देती हूँ। निर्मला जी का ये रोज का रूटीन था। जब तक पति ऑफिस न चले जाते तब तक चक्करघिनी बनी रहती थी उनकी सास ने हमेशा उन पर दबाव बनाकर रखा था कि पति की सेवा ही स्त्री का धर्म है। जब वो ब्याह कर इस घर में आई थी तो जैसे एक नौकरानी मिल गई थी घर को। हमेशा ही नंदों, देवरों, सास ससुर और पति की सेवा ही अपना धर्म बना लिया था निर्मला जी ने। लेकिन पति संजय जी को तनिक भी कद्र नहीं थी अपनी पत्नी की। सुबह शाम जब भी वो खाना खाने बैठते तो 10 चक्कर कटवाते थे निर्मला जी के। उन्हें अच्छा भला पता था कि निर्मला जी के पैर की एक नस ब्लॉक है, वो सही से चल भी नहीं पाती थी, लेकिन फिर भी अपने पति की भाग भाग कर सभी ज़रूरतें पूरा करती थी। रागिनी, जरा मेरा कॉर्नफ्लेक्स बना देना। बेटा पवन जब जिम करके तैयार हुआ तो कमरे से ही चिल्लाया। निर्मला जी ने बहू रागिनी की तरफ देखा जो सबके लंच पैक कर रही थी, लेकिन उसके कान पर जू तक ना रेंगी। जब बहू ने अनसुना कर दिया तो निर्मला जी बोली, रागिनी बेटा, पवन तुम्हें बुला रहा है। मैंने और काम का बोझ तुम पर नहीं डाला। कम से कम पवन तुम्हारा पति है, उसका तो छोटा मोटा काम कर दिया करो। मम्मी जी, मैंने दूध और कॉर्नफ्लेक्स टेबल पर रख दिया है, वो छोटे बच्चे नहीं हैं जो मैं उन्हें बाउल में डालकर भी दूं। और हाँ मम्मी जी, अगर मैं ऐसे छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए पवन के पीछे भागती रही तो ऑफिस के लिए मुझे देरी हो जाएगी। निर्मला जी बोली, बेटा वैसे तो हमने तुम्हें पूरी आज़ादी दे रखी है, पर पति की सेवा तो तुम्हारा धर्म है। माफ़ करना मम्मी जी, पति की सेवा क्या है? क्या सारा धर्म पत्नी ही करेगी? कभी पति भी तो ऐसा धर्म करे, कभी वो भी पत्नी को फील्ड एट होम करवाए। क्या सारा जीवन आपकी तरह पति की सेवा में भागदौड़ करते बीत जाएगा? और माफ़ करना मम्मी जी, जितना आप करती हैं पापा जी के लिए, उसका 1% भी पापा जी आपके लिए करते हैं? नहीं ना, बल्कि आपकी मन से बनाई चीज़ में 100 नुस्ख निकाल देते, वो अलग से। रागिनी ने निर्मला जी की बात बीच में काटते हुए कहा। तभी शायद संजय जी आ गए थे डाइनिंग टेबल पर। निर्मला जी डेली रूटीन की तरह फिर से उनके आगे पीछे दौड़ने लगी। आज उन्होंने आलू के पराठे बनाए थे, संजय जी की पसंद के। दोनों पराठे खाने के बाद अचानक से संजय जी चिल्लाए, क्या तुम भी इतना तेल लगा देती हो पराठे पर कि खाए नहीं जाते? यह कहकर एक टुकड़ा थाली में छोड़कर संजय जी खड़े हो गए। निर्मला जी ऑफिस जाती हुई बहू रागिनी से आंखें नहीं मिला पा रही थी। तभी पीछे से ऑफिस जाते पवन ने रागिनी को कहा, सुनो, रात को डिनर पर चलेंगे। बहुत दिनों से एक जैसा रूटीन चल रहा है। दोनों बेटा बहू और पति तीनों जब ऑफिस चले गए तब निर्मला जी आईने के सामने खड़ी होकर अपने आप को निहारने लगी। सच में इन सब की तीरंदाजी करते करते वो तो अपने लिए जीना भूल ही गई थी। उन्होंने ससुराल सेवा को जैसे ओढ़ ही लिया था। बदले में क्या मिला? अपमान, तिरस्कार। सास जब तक जिंदा रही हमेशा 100 नुस्ख निकालती थी हर काम में। अब पति ने वो जिम्मा ले लिया था।
निर्मला जी को रागिनी बहू की बात 100% सही लगी। मम्मी जी, अपने लिए जीना सीखिए। सारा दिन पति बच्चों देवर नंदों के चक्कर में आप अपनी उम्र से ज़्यादा बूढ़ी लगने लगी हैं। वास्तव में जब निर्मला जी ने अपने आप को आईने में देखा तो वो संजय जी से 3 साल छोटी होने के बाद भी उनसे उम्र में बड़ी लगती थी। निर्मला जी ने पर्स उठाया और चल दी पार्लर। जब पार्लर से बाहर आई तो वो अपने आप को 40 साल जैसा महसूस कर रही थी। पहले कभी ध्यान नहीं दिया। घर आकर अपनी सभी पुरानी सहेलियों को फ़ोन कर फिल्म देखने का प्रोग्राम बनाया। फिल्म देखने का समय 6 से 9 बजे का था। 5:45 पर जब संजय जी घर पहुंचे तो चाय की प्याली मेज पर ना पाकर आग बबूला हो गए और लगे चिल्लाने, कहाँ मर गई हो तुम? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? मैं थका हारा घर आया हूँ, एक गर्मा गर्म चाय की प्याली भी बना दूँ। उनकी आवाज़ सुनकर निर्मला जी नीली जड़ी के बॉर्डर वाली साड़ी पहनकर पर्स हाथ में लेकर बाहर निकली। उनका ये रूप देखकर संजय जी हक्के बक्के रह गए। आज तो बड़ी ही सुंदर लग रही थी निर्मला जी, लेकिन फिर भी एक मर्द का अहम आगे आ गया। तुम ये सच सवर कर कहाँ चली? तुम्हें पता नहीं मैं ऑफिस से आने वाला हूँ? और मैडम, तुम तो बाहर खाकर आओगी, मेरा क्या? आपके लिए खाना कैसरोल में रख दिया है, जब मन करे खा लेना। और बहू बेटा बाहर जा ही रहे हैं डिनर पर। निर्मला जी बाल संवारते हुए बोली। संजय जी तमतमा उठे। तुम्हें पता होना चाहिए, मैं पैसे कमाकर लाता हूँ, तब तुम खर्च कर पाती हो। आज तो निर्मला जी भी कमर कसकर बैठी थी। बोली, क्या हुआ तुम कमा कर लाते हो तो मैं अपनी सूझबूझ से इस ईंट गर्रा के मकान को घर बनाती हूँ। आज संजय जी के कोई ताने, कोई तर्क निर्मला जी पर काम नहीं कर रहे थे। वह उठे और बोले, मैं क्या पागल हूँ जो घर पर रहूँगा? चलो मैं दिखाकर लाता हूँ तुम्हें फिल्म, और डिनर भी हम दोनों बाहर करेंगे। निर्मला जी आज पहली बार पति के साथ डिनर डेट पर जा रही थी और बहू रागिनी की तरफ कृतज्ञता से देख रही थी। उनकी बहू ने उन्हें आत्मसम्मान से जीना सिखा दिया था। तो ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।